Hola amigo, welcome back to the Couch के Coaches episode. आज का एपिसोड फुल entertaining होने वाला है because we gonna talk about Real Madrid shocking loss, Barcelona almost title seal, and few exits about FA Cup, Liverpool and Arsenal. Madrid match against Mallorca was a gift to Barcelona to win the title of La Liga. सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस मायोका की. स्कोर लाइन 2-1. लग रहा है अपसेट, बट अगर मैच देखो तो आई सॉ इट कमिंग. Obviously, Real Madrid ने Vinicius Junior, Jude Bellingham, Militao को start नहीं दिया, as well as Thiago Pitars and Gonzalo Garcia was also on the bench. आई थिंक दिस इज टिपिकल रियल मैड्रिड प्रॉब्लम. दे और बिग टीम्स प्रॉब्लम. दे अंडर एस्टिमेट स्मॉल टीम्स. हमने कोपा डेल रे में भी देखा, एक बी लीग की टीम आके रियल मैड्रिड को हरा रही है उस मैच में, एंड कोपा डेल रे से हमने एग्जिट लिया. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड, स्पेशली आई फील सो. एंड भाई, मैनुअल एंगल को खिलाना डिसीजन, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा. ब्राहिम दियाज का राइट से कोई इम्पैक्ट नहीं रहा था. तो यू मस्ट हैव प्लेयर्स लाइक ह्यूगो पितार, जिसका बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है. आधा गुलर को राइट पे डालो, जूड बेलिंगम को खिलाओ, बिकॉज मिडफील्ड में तुम्हें प्लेयर्स चाहिए. यू कांट गो विथ कामाविंगा एंड Chouameni ऑलवेज. उनकी पैरिंग, कामाविंगा इन फ्यू मैचेस इज सो ब्रिलियंट, एंड कुछ मैचेस में इतना फुद्दू खेल जाता है ना बंदा. कि क्या ही बोले. और बात तो ये है कि एम्बापे लेफ्ट से खेल रहा था, बट उन्हें मायोको का डिफेंस, लो ब्लॉक डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा था. और एम्बापे को 1v1 चांस ही नहीं मिल रहा था. आई थिंक इसलिए वो मिस कर गया इतने सारे गोल्स. एंड जो दो तीन चांस मिले थे उसको फर्स्ट हाफ में, वो भी उसने भाई शॉर्ट टारगेट पे लिया, मिस कर दिया. पता नहीं भाई क्या बोले, कोई भी आलतू फालतू गोलकीपर आके. नॉयर नॉयर बन जाता है. हाँ भाई, रियल मैड्रिड के सामने आते हो नॉयर बन जाता है. मतलब अच्छे से उससे, बट स्टिल भाई दिस कैन बी कन्वर्टेड. जिस फॉर्म में वो फ्रांस के लिए भी गोल मार के आ रहा है एम्बाप्पे, तो चांस कन्वर्ट नहीं किया. एम्बाप्पे के 90 मिनट से ज्यादा अच्छे मेरे को विनीशियस के लास्ट के 20-25 मिनट लगे हुए. और मेरे को तो पता नहीं कामाविंगा कर क्या रहा था. उसका गेम एकदम स्लो लग रहा था. डिफेंसिव ट्रांजिशंस एकदम पुअर थे उसके. बॉल एकदम स्लो प्रोग्रेस कर रहा था. आई डोंट नो व्हाट कामाविंगा वाज अप टू इन द मिडफील्ड. In some matches it feels like this double pivot does not work. So कोई ऐसा प्लेयर चाहिए, जूड बेलिंगम जैसा, थियागो पितार जैसा, जो मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल कर पाए, या फिर वेलवर्डे जैसा जिसकी प्रेस एग्रेसिव हो, जिसके पास बॉल कंट्रोल भी हो और पासिंग भी अच्छी हो. कामाविंगा कभी कभी पासेस में लॉस जाता है. कामाविंगा हैज वन थिंग ब्रिलियंट, बॉल कैरिंग एबिलिटी उसकी बहुत सही है. बट उसको अचीव करने के लिए मैं बाकी चीजों को लॉस दूंगा, तो ये थिंक आई थिंक आर्बेलोना ने ये मैच में रेस्ट देने के लिए ये चीजें की है, बट दिस वाज नॉट अ गुड मूव टोटली. मेरे को लग रहा है इसलिए रेस्ट देने के लिए किया है क्योंकि यूसीएल का क्वार्टर फाइनल भी अभी आ रहा है, तो दे नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. और मिलाटाओ का जो लास्ट में जो सब्सटीट्यूट चेंज हुआ है, इट वर्कड फॉर मैड्रिड. उनको एक गोल भी मिला उसकी तरफ से. व्हाट अ क्या हेडर. किस्मत है यार. मतलब हम हार रहे थे 1-0 से, भगवान ने अरे बोला नहीं, मिलाटाओ को सर्व किया, गोल आया 88 मिनट पे, अब 2-1 से हारोगे तुम. क्या बोल सकते हैं मतलब. पर आई थिंक सारे बड़े टीम का यही हुआ है. आगे भी एफए कप में भी देखेंगे तो जितने भी रेस्ट देने की सोच रहे थे वो सारे की सारी टीम ऐसी ही हारी है. सिंपल बात, मैड्रिड ने मैच सीरियसली नहीं लिया, मायोर्का ने लिया. और फुटबॉल में जो सीरियस लेता है वो जीतता है. और हाँ, और माया को हैड नथिंग टू लूज. मतलब उनको, उन्होंने अपना बेस्ट फुटबॉल खेला. एंड फॉर देम बीटिंग रियल मैड्रिड इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो अच्छी बात है. लेट्स अप्रिशिएट माया को एज वेल. तो मैड्रिड ऐसा सोच रही थी कि नेटफ्लिक्स एंड चिल हो जाएगा ये मैच, बट मायाको ने सर्वाइवल थ्रिलर बना ही दिया मैड्रिड के लिए. और दे लॉस्ट, तो मतलब बार्सिलोना को एक गिफ्ट मिल गया. इसी के तब साथ हम आते हैं भाई बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड पे. Because Barcelona is the table toppers now, and with 7 point gaps, clearly winning the La Liga title, I feel so. अब यहाँ से ला अब लीगा आते हैं जीत टाइटल गए. पे. सैड फॉर मी भाई, रियल मैड्रिड फैन होके बहुत दुख होता है. 17 नंबर रैंक की टीम से हार रहे, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई जैसे मैन सिटी टॉटनम से हार जाए. पर यार इस बार बारसा की बात करें तो उनका फॉर्मेशन 4-2-3-1 का सिस्टम बहुत अच्छा उनके लिए वर्क किया है. पेड्री और ऑल्मो मिडफील्ड में पूरा कंट्रोल लेके खेल रहे थे. पेड्री तो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हमेशा अच्छे से खेलता है. बट
डैनी ओल्मो को इतना कंट्रोल में खेलते हुए काफी मैचेस बाद देखा, बिकॉज ही वाज वो गाई जो पोजीशन लूज करता है। अभी भी वो अपने अगर चांसेस फिनिश करने लग जाए, और जो हम जानते थे उसको कि डैनी ओल्मो इज अ प्लेयर जो मिडफील्ड से गोल्स मार रहा है, लॉन्ग बॉल से लॉन्ग शॉट्स ले रहा है, अटेम्प्ट्स ले रहा है, वो चीजें अगर करने लग जाए ना, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो बंदा आई थिंक जो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। एंड लमिन यमाल। बिग बिग मैच प्लेयर बन चुका है। द वे ही strikes the ball, the way he shoots the ball, I think he's becoming absolute legend उसके and it is पासिस भी working. काफी सही थे, मतलब जो गोल्स हमने देखे उसमें, उसके पास बात कर ले, रैशफोर्ड की बात कर ले, रैशफोर्ड ने कटिंजर के अंदर गोल मारा। रफीनिया का एब्सेंस है। एवरीवन थॉट, भाई मैं भी सोच रहा था कि रफीनिया नहीं है, चलो मैड्रिड के लिए टाइटल रेस बन सकती है, बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, बट नहीं, रफीनिया के ना होते हुए रैशफोर्ड ने गोल मारा। और वो हमने सीजन की स्टार्टिंग में आई थिंक न्यू कैसल के सामने भी देखा था, जब रफीनिया नहीं थे, रैशफोर्ड वाज स्टेपिंग अप। सो क्या रफी Great, रैशफोर्ड great. को टाइटल, रैशफोर्ड को रिटेन करे, मतलब साइन कर लेगी क्या बार्सिलोना? बट मुझे तो लगता है कर लेना चाहिए क्योंकि उनके लिए इतना इफ़ेक्टिव था। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि एटलेटिको का जो फॉर्मेशन था 4-4-2 ब्लॉक का, उसमें यमाल, रशफोर्ड, सबको इतनी स्पेस मिल रही थी कि वो आराम से प्ले बना पा रहे थे। बारसा हैड अ वेरी फर्मिन को गुड भी काफी एडवांटेज। स्पेस मिल रही थी उसमें, फर्मिन को भी काफी वही स्पेस मिल रही थी। एंड बारका का बिल्डअप है ना एकदम काम था, एटलेटिको का एकदम डायरेक्ट वर्टिकल में जा रहे थे, एंड डिफरेंस वही बन रहा था। एंड वी सी कैन सी भाई, एटलेटिको मैड्रिड ने भी सेम गलती की, अपने मेन प्लेयर्स को बेंच पे कर दिया। लुकमैन नहीं खेल रहा आपके पास, आपके पास अल्वारेज नहीं खेल रहा। भाई एक तो क्या बात करो भाई, ग्रीजमैन उस ना के दिन बराबर ही खेल रहा था। उस दिन दोनों फ्रेंच स्ट्राइकर ने अपने चांसेस आ गए भाई। क्या हो गया था, मतलब फ्रेंच डे था क्या? एक होता है हैप्पी फ्राइडे, एक कुछ फ्रेंच डे क्या था, तो तुम बता दो भाई। ग्रिजमैन भी मिस कर रहा है चांसेस अपने जुआन गार्सा के सामने, वहां पे एम्बाप्पे मिस किया उसके सुबह ही थोड़े घंटे पहले। क्या हो रहा था भाई? सॉलॉट को भी बाहर रखा था 70 मिनट तक। डिफेंस में भी हम बात करें, आई थिंक सो दे शुड हैव गॉन विद जिमेनेज और समवन एल्स, हाँ, विद द लैंगलेट। तो और हम मिडफील्ड में भी बात कर सकते हैं इस चीज पे कि, और एक्सपीरियंस वाली मिडफील्ड उनके पास बेंच पे है प्लेयर्स, तो वो उनको ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ भाई, पर रेस्ट दे रहा आई थिंक सो। देखते हैं यूसीएल में क्या करते हैं इनके सामने। I think Barca played their top game. Hard luck for Real Madrid, but this time the La Liga is already won by Barca. तो अब ला लीगा तो बारसा के हाथ में है, उनको बस गिरानी नहीं है, बस पकड़ के बस ऐसे उठा देनी है। एंड इट विल बी ग्रेट फॉर बारसा। देखते हैं अब वो यूसीएल में भी कैसा परफॉर्म करते हैं। लेवेंडोस्की भाई जीता देना। सो इसी के साथ हमें जाना चाहिए थोड़ा एफए कप के साइड, बिकॉज वहां पे काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, दो इंटरेस्टिंग एग्जिट्स भी हुए। वी गोना स्टार्ट विद लिवरपूल एग्जिट। लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी। मेरे को तो लगा था एब्सोल्यूट सिनेमा होगा, पर हुआ तो सिनेमा, बट वन साइडेड लिवरपूल के लिए सिनेमा, अच्छा नहीं था। 4-0 मैन सिटी। डिस्ट्रैक्शन भाई, तबाही मचा दी मैनचेस्टर सिटी ने। सिटी ने जो बॉक्स फील्ड डोमिनेशन किया है, पैप का एकदम स्ट्रेटेजी दिख रहा था कि दे आर गोइंग फॉर थ्रॉटल अटैक। और हालैंड और रनर्स, मतलब लिवरपूल भाग रहे थे भाई हाँ पीछे। जी, हाँ भाई, हाई लाइन थी इसलिए उनको दिक्कत भी आई कि रनर्स फेंक दिए। एक तो डोकू है यहाँ पे आपके पास, सिमियोने है, चरकी है। सिमोने है, फिर चरकी के पासिस, भाई चरकी इज द नेक्स्ट केबीडी फॉर जो भी अभी उनके पास वही है, तो ऑब्वियसली हालैंड को फेंक दिया। हालैंड का हैट्रिक एंड सो गुड। एंड लिवरपूल ने भी मजा आ कुछ गया। गलती अगर की है भाई, उनकी लिवरपूल ने डिफेंस कोनाटे, भाई कोनाटे एक और फ्रांस प्लेयर मान ले भाई, फ्रेंच नहीं कर। पर ये मैच में लिवरपूल के फुल बैक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और मिडफील्ड, मतलब प्रेस इतना होल्ड ही नहीं कर पाए, ब्रेक ही नहीं कर पाए वो मिडफील्ड के लोग ढंग प्रेस को का। भी ब्रेक कर दिया एकदम लिवरपूल का। सो और क्या चांसेस बनाओगे यार? तुम विर्ट्ज के साथ खेल रहे हो, एटिके के साथ खेल रहे हो, एटिके के साथ खेल रहे हो, यू हैव एवरीवन ऑन द पिच भाई। और साला भाई, मोहम्मद साला पेनल्टी मिस प्लस गोल चांसेस मिस कर रहा है भाई वो बंदा। आई थिंक द लाइन इज गेटिंग ओल्ड। बट हैंड इज ठीक है। नियर भाई, लास्ट सीजन है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल की प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, या तो मैन सिटी ने प्रॉपरली उनको आउटप्ले कर दिया है। पैप की टेक्टिकल प्लानिंग क्या इतनी अच्छी थी। मेरे को आर्ने लगा स्लॉट पे क्वेश्चन मार्क्स आएंगे? मेरे को लग रहा है कि भाई रियल मैड्रिड से हारने के बाद मैन सिटी ने ईगो पे ले लिया है।
हाँ भाई, उस रियल मैड्रिड के साथ हारने के बाद आर्सेनल को हराया कराबाओ कप में 2-0 से, यहाँ पे हराया लिवरपूल को 4-0। मतलब दे आर ऑन अ मिशन, आई थिंक सो। बट लिवरपूल एफए कप में आए तो ट्रॉफी लेने, सिटी ने उनको एकदम ट्रेनिंग सेशन दे दिया भाई उनका पूरा। अब बैठ के लिवरपूल को सीखना पड़ेगा फुटबॉल कैसे खेलते हैं। पर भाई लिवरपूल लिवरपूल हर जगह पी ली भाई, ऐसा नहीं है, मिनर्वा एकेडमी ने भी 6-0 पिला है लिवरपूल को। ठीक है भाई, वन ऑफ द टॉप सुन सुन क्लब्स है, ऐसा मत बोल। क्या ढूंढ रहा है भाई? भाई मैं एक बॉटल ढूंढ रहा था, आर्सेनल की बात करनी है पर बॉटल नहीं मिल रही, कहाँ से मिलेगी आर्सेनल? अरे भाई, आर्सेनल वर्सेस साउथहैम्पटन, क्या क्या याद सबसे दिला इंटरेस्टिंग दिया। टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वाड्रपल टच टॉक चल रहा था भाई उनका, फिर ट्रेबल टॉक आया, अब बोल रहे डबल भी होगा या सिचुएशन ये नहीं है। ऑल और वही नथिंग का भाई, पार्ट 2 आ रहा है भाई। पर क्या ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, एंड भाई एवरीवन नोज भाई। भाई मतलब आर्सेनल फिर से बॉटल कैसे कर दिया भाई, कराबाओ कब से आपने बॉटल कर दिया, आपने इधर से बॉटल कर दिया, अब आप यूसीएल कर सकते हो आई थिंक से बॉटल, तो क्या बोले मतलब। एंड अगेन 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 सेम प्रॉब्लम, बिग टीम्स ओवर कॉन्फिडेंस, वही ओवर सुबीमेंडी कॉन्फिडेंस सलीबा बेंच पे का। करके। और अगर सच्ची बताओ तो दिस इज ओवर थिंकिंग बाय अरटेटा। कप हाँ। मैचेस में रोटेशन करते हो तो मतलब रिस्की होगा। आप इतना रिस्क कैसे ले सकते हो? वैसे भी नॉकआउट फुटबॉल गेम है, बेस्ट 11 खेलती है, तब भी तुम बेस्ट 11 नहीं खिला रहे हो, रोटेशंस ले रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग योर बेस्ट टीम ऑन द लाइन। सो व्हाट इज़ द थिंकिंग में, आई डोंट अंडरस्टैंड। इतना कॉन्फिडेंस है ऑब्वियसली, कि यूसीएल जीत जाएंगे। मतलब मस्केरा तो अच्छा खेला, गैब्रियल इंजर हो गया, पर आई थिंक सो सलीबा को स्टार्ट करा जा सकता था। दे कुड हैव बीन बेटर, मार्टिनली का परफॉर्मेंस बात कर ले हम, हावेज की परफॉर्मेंस की बात कर ले, ओडेगा कुछ परफॉर्मेंस की बात कर ले भाई, नहीं सही था भाई। राया को भी बेंच पे रखा था, उनका मेन गोलकीपर है, बट ठीक है गोलकीपर का समझ आता है, बट स्टिल बाकी प्लेयर्स में तो साउथहैम्पटन पर का अपसेट बहुत सही था आई थिंक तो। जो उन्होंने दो गोल्स मारे, या दोनों ही, जो असिस्ट की बात कर, अगर एक फादर्स ने दिया और एक ब्री ने, बहुत ही सही असिस्ट, प्लस स्टुअर्ट का गोल्स शानदार था 70 मिनट पे। आर्सेनल के पास साका नहीं था, डेक्लन राइस नहीं था, विलियम सलीबा नहीं था, एजे भी तो नहीं था मतलब उनका, एजे भी नहीं था भाई, एजे बहुत इंपॉर्टेंट मिडफील्डर है उनकी टीम का, बट ही वाज आल्सो मिसिंग। तो दिस वर द थिंग्स, बट जो प्लेयर्स थे उनको भी बेंच पे करके रखा था ना तो। और और साउथहैम्पटन से रॉस टेटवर्ट, भाई फर्स्ट हाफ में क्या क्लिनिकल खेल रहा था। ही डिजर्व टू लीड हिज टीम और ही हैज़ प्लेड वेरी नाइस इन द फर्स्ट हाफ। फिर साउथहैम्पटन आई थिंक सो और भी गोल मार सकती थी, अगर 3-1 की भी स्कोर लाइन होती तो कोई मना नहीं करता, मतलब ऑब्वियसली दे प्लेड गुड फुटबॉल। नहीं, पर आर्सेनल ने उनको प्रेशर में रखा था, पर द साउथहैम्पटन ने जो प्रेशर ऑब्जर्व करके क्लिनिकल ब्रेक्स लेके जो काउंटर अटैक किया है वो बहुत अच्छा था। और मतलब पनिश कर दिया है प्रीमियर लीग विनर्स को। या एग्रीड एग्रीड, आर्सेनल का प्रॉब्लम ये है ही नहीं कभी कि वो वीक है भाई, आर्सेनल का प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को ही कभी कभी उतना हरा देते हैं, मतलब नो सॉल्यूशंस मतलब फॉर दिस आर्सेनल फैंस। आई डोंट थिंक कि उतना इक्वलाइज़र से फ़र्क पड़ा। और 85 मिनट पे वापस एक और गोल खाती है और फिर आई थिंक मैं इट वाज समझ ओवर। रहा था, मान रहा था कि चलो आर्सेनल इसको पेनल्टीज में ले जाएगी, आई थिंक सो राय सब हो के आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द कप क्वार्टर फाइनल्स एंड यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो चलो पेनल्टीज में ले जाओ, तुम जीत सकते हो। बट यहाँ पे तो मतलब 85th मिनट पे एक अपसेट आ गया एंड दे गोना लूज। आर्सेनल फैंस कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। क्वाड्रपल से ट्रेबल हो गया, ट्रेबल से डबल हो गया, डबल से अब टॉप 4 रेस है, आ जाए तो अच्छा है। अब रियल क्वेश्चन ये है, यूसीएल और ईपीएल प्रेशर आर्सेनल हैंडल कर पाएगी या लॉस उनका मोमेंटम तोड़ देगा? पता नहीं यार, आई थिंक आर्सेनल ईपीएल तो जीत जाएगी, अगर जीत गई तो अच्छी बात है, पर यूसीएल नहीं जोकर्स जीत रहे नहीं। भाई, यूसीएल तो नहीं जीत रहे यूसीएल इज टू टफ भाई। फॉर आर्सेनल। अगर वो फाइनल्स में आ जाए ना राइट साइड को पेल के, मतलब अगर बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की हम बात करें, तो भाई दे हैव बायर्न म्यूनिख, दे हैव पीएसजी, दे हैव रियल मैड्रिड, सो मुश्किल है भाई लेफ्ट साइड से तो उसके लिए जीतना तो। ओके, तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको आई होप ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग काउस के कोचेस, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचना है गाइस, सब्सक्राइब करो या फटाफट न्यू फटाफट। टारगेट 100 सब्सक्राइबर्स। चलो बाय बाय। See